गौरी 7 सालों में पहली बार गर्व को घर से बाहर लाए और इस पहली बार में ही गर्व पे इस मनहूस गौरी का साया पड़ गया। गर्व, दवाई खा लो। घर दवाई तो खानी पड़ेगी। नहीं। तुम्हारे लिए जरूरी है, खा लो। नहीं। भांजे दवाई खा लो। जिद मत करो भांजे, दवाई खा लो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? दवाई ले लीजिए। देखा बहन, गर्व जिस गौरी को चिल्ला चिल्ला के धोखेबाज कहता था, आज उसकी एक आवाज पर देखो कैसे खामोश खड़ा है। कौन हो तुम? गर्व, घर जाना है ना? चलो। मालकिन। ले जाइए, हम आते हैं। जाओ गर्व। जुबान पे काबू नहीं रख सकती थी का? दादी, आपसे एक बात पूछे? पूछ। वो पागल अगर सच में ठीक हो गया तो का तोहरी बाप की मौत का बदला अधूरा रह जाएगा और हम दोनों यूं ही बर्फ सेकते रह जाएंगे। नहीं दादी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम उस शकुंतला बुआ को बता के रहेंगे कि ये कैरी खट्टी भी है और तीखी भी। इस गर्व और शकुंतला की जिंदगी तो हम तबाह कर देंगे। हाँ, दबा कर देंगे?
पर दादी हम उनकी दवा क्यों करेंगे? आप एक बात बताइए, आपने कोई वैद्य वगैरह का कोर्स किया है क्या जो हम दवा कर देंगे? सॉरी, शायद हमें कुछ गलत सुन लिए। कोई बात नहीं, सुनाई गलत दिया तो क्या हुआ, दिखाई तो सही देगा ना। तू देखना, इस अग्रवाल खानदान का तो नामो निशान मिटा देंगे हम। क्यों रोका है हमें? इसलिए क्योंकि आपने हमसे वादा किया था कि हमारे गर्व जी की जिंदगी से जाने के बाद आप उनकी जिंदगी में खुशियां भर देंगी। लेकिन यहाँ तो ये तड़प रहे हैं। कैसी हालत में रखा है आपने उन्हें, जानवरों से भी बदतर। आखिर कौन सी माँ अपने बेटे को ऐसे मीडियम में बांध के रखती है? तो क्या करें? खोल दे उसकी बेड़ियां, खोल दे उसकी बेड़ियां ताकि वो खुद को चोट पहुंचा सके। कैसे देखे उसे इस हालत में हम? गर्भ बदल चुका है, किसी के आपे में नहीं आता। सब कुछ करके देख चुके हैं हम, कहां इलाज नहीं करवाया, किस मंदिर के चौखट पर अपना माथा नहीं टेका है हमने। गर्भ किसी के आपे में नहीं आता। आज 7 साल में पहली बार गर्भ ने शांति से, प्यार से किसी के हाथों से दवाई खाई है। हमें तक नहीं पहचानता। दीवाना हो गया है हमारा बेटा, पागल हो गया है, जिंदगी बर्बाद कर लिया उसने, सब तुम्हारी वजह से। हमें जिम्मेदार ठहराने से पहले आप ये मत भूलिए कि आपने ही हमसे कहा था कि वो हमसे प्यार नहीं करते। कितना घमंड था ना तुम्हें कि गर्व हमसे प्यार करता है। गर्व तुम जैसे नाली के कीड़े से प्यार करेगा? गर्व सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता है। आपने ही कहा था कि उन्होंने हमसे झूठी शादी सिर्फ इसलिए करी ताकि वो हम बुनकरों से बदला निकाल सके। गर्व ने तुमसे शादी क्यों की पता है? ताकि तुम्हें, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे सारी बस्ती वालों को हमारे पैरों में गिरा सके, बस सिर्फ इसलिए। अरे हम तो पागलों की तरह ये सोचते रहे कि वो खुश है, अच्छे से रह रहे हैं। आखिर क्यों झूठ बोलकर आपने हमें घर से निकाला? वो लड़की कहाँ है? तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ना, चलोगी ना तुम मेरे घर? चलोगी ना मेरे साथ? बोलो चलोगी? गर्व जी शांत हो जाइए। हाँ मैं शांत हो गया।
तुम मेरी दोस्त हो। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आप इसे घर लेके आइए ना। ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, चलोगी ना मेरे साथ? गर्जना, आप जाकर गाड़ी में बैठिए, हम बात करते हैं ना। आज के बाद तुम अगर हमारे गर्व के आस-पास भी नजर आई तो हम खुद की जान ले लेंगे। आओगी ना पक्का? मेरे घर आओगी ना? हम साथ में रहेंगे। बताओ, आओगी? वादा तोड़ोगी तो नहीं ना? उस गौरी की तरह। उस गौरी ने एक बार भी नहीं सोचा कि गर्व उसके बिना कैसे रहेगा। मुझसे मिलने तक नहीं आई वो। धोखेबाज, धोखेबाज है वो। तुम ऐसा नहीं करोगी ना? तुम वादा नहीं तोड़ोगी, तुम घर आओगी ना? बोलो, घर आओगी ना? गाड़ी में जाकर बैठिए ना, हम आते। पक्का होगी? वादा मत भूलना। इसे लेके आइए ना। हाँ। मैं इंतजार करूंगा। पक्का आना, मैं वेट कर रहा हूँ। आज हमें महसूस हो रहा 7 साल पहले उस हॉस्पिटल में हमने हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गलत फैसला लिया था। पर आज हम हमारी गलती सुधारना चाहते हैं। आज हम तुम्हें घर वापस बुलाना चाहते हैं गौरी। हम समझते 7 सालों में शायद तुम जिंदगी में कहीं आगे बढ़ गई होगी, और हमारा गर्व वो तो वही है, तुम्हारी यादों में कहीं तुमसे ही जुड़ा हुआ है। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे लिए। तुम उसके लिए वापस आ जाओ गौरी। आओगी? तुम तो कहती थी कि तुम उससे प्यार करती हो, उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, तो किस बात का सोचना? आज गर्व को तुम्हारी जरूरत है, तुम गर्व के लिए नहीं आओगी? आज हम तुम्हारे सामने हमारे बेटे की जिंदगी के लिए हाथ जोड़ते हैं। वापस आ जाओ गौरी, गर्व को ठीक कर दो, वापस आ जाओ। नहीं, हम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ गए जहां से वापस आ पाना नामुमकिन है।
नहीं मालकिन, हम वापस नहीं आ सकते। हमें माफ कीजिए। हम गर्भ जी की सलामती के लिए दुआ करेंगे, पर हम वापस नहीं आ पाएंगे। इतने सारे महंगे महंगे फल खा के तो हमारी त्वचा गारी की चमक जाएगी। कुछ तो फायदा हुआ बुआ के घर आने का। अरे अक्कल की पैदल, अरे तू यहाँ खाने आई है या अपनी बाप की मौत का बदला लेने आई है? हमें एक बात समझ में नहीं आती दादी, क्या हम बदला लेते लेते अपनी त्वचा का ख्याल नहीं रख सकते? अरे खाने के चक्कर में ना तू अपना मकसद चूक जाएगी। छोड़। सूख जाऊंगी? अरे सूखे हमारे दुश्मन, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको पता है हम एक दिन में 3-3 बार तीसी की खाते हैं। और तो और आपको पता है कल तो हमने बिंदा मामी की अलमारी से काजू किशमिश बादाम सब निकाल के खा लिया। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम नहीं होने वाले दुबले। अरे हमें तो लगता है ना कि तू हमरा खून जलाने के लिए ना ये सब गलत सलत सुनती है, नाटक करती है। दादी घातक? दादी आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखना इन दोनों माँ बेटे के लिए ना हम एक दिन जरूर घातक साबित होंगे। बस आप दुआ कीजिए कि गर्भ भैया को बचाने के लिए वो गौरी इस घर में ना आए। उसकी चिंता मत कर तू, ये सकोना उस लड़की को इस घर में आने ही नहीं देगी। गौरी, हम आपकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और हम आपकी सच्चाई अभी बाहर जाकर सबको बता देंगे। कहीं ये गौरी बहुरिया हमारी साजिशों पे पानी फेरने तो नहीं आई है? ये मेरा घर है और आज से ये तुम्हारा भी घर है। तुम मेरे साथ ही रहना, ओके? आ जाओ। हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? हाँ, निकल यहां से।
शांत हो जाइए गर्भ जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल यहां से, निकल। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, मेरी दोस्त है ये। गर्भ जी कुछ नहीं हुआ, शांत, कुछ नहीं हुआ। हमसे तो बच जाएगी, पर जब सकू को पता चलेगा तो तेरी क्या हालत होगी पता है तुझे? देखा सकू, ये लड़की फिर से आ गई है तेरा घर और तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इसे हम यहां पर लाए, आज से ये यही रहेगी। तुम खुद इसे लेकर आई हो? दीदी, दीदी ये तो ऊपर अरे गौरी का नाम नहीं लेना है। हाँ हमारे गांव में ना एक गौरव नाम का लड़का रहता था, उसके जैसे ही दिख रही है। शकुंतला, ये सब क्या है? हम समझाते हैं, तुम अंदर जाओ। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लग गई? मिटा रही है गौरी को? नहीं गर्भ जी रुक जाओ। वो आपको मारना नहीं चाहती है, उन्हें छोड़ दीजिए। गर्भ जी आप यहाँ पर आराम कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। आइए आप। इसीलिए हमें उस लड़की को यहाँ लाना पड़ा, पर याद रहे, गर्व को गौरी का चेहरा याद नहीं, पर उसका नाम याद है। तो पहले की तरह इस घर में गौरी का नाम कोई नहीं लेगा। पर सकू, तू तो ना इस घर में सांप लेकर आई है। 7 सालों में पहली बार हमारे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पहली बार वो खुश था। कर लेंगे बर्दाश्त उस गौरी को, पर अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम समझ सकते हैं सकू, पर तू समझ ना रही है। वो कहा है गौरी जब गर्व को ठीक कर देगी तो गर्व तो फिर से गौरी का ही हो जाएगा ना, और तू हमेशा की तरह अपनी आत्मा को रोती रहेगी। अरे तू तो एकदम भोली है सकू। अरे इन बुनकरों की चाल ना तू ना समझ रही है।
ये फिर से ना तुझसे तेरा बेटा छीन लेगी। कैसी है दीदी आप? हम ठीक है। और तू? जब खुद की ही बड़ी बहन झूठ बोले तो हम भला कैसे ठीक हो सकते? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हम हर बार आपको फोन करते रहे, पूछते रहे कि गर्भ जी कैसे है, कैसे है? आपने हर बार हमें बोला कि वो सही है, अपनी जिंदगी में खुश है। यहाँ तो सब उल्टा है दीदी। अभी भी हमसे नफरत करती हैं। नहीं गौरी, हम तुझसे नफरत नहीं करते हैं। दरअसल हमसे मालकिन ने ये सब बुलवाया और हमें धमकी भी दी कि अगर हमने तुझसे ये सब नहीं कहा ना तो हमें इस घर से बाहर निकाल देंगी। और हम तेरी तरह शक्तिशाली नहीं है गौरी कि अकेले रह ले। काश ना तो इस घर से जाती और ना ही गर्भ जी की ऐसी हालत होती। दीदी, मालकिन ने ऐसा क्यों किया? हमसे नफरत करने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। आखिर कौन सी माँ अपने बेटे को ऐसे बेड़ियों में रखती है? अपने आक्रोश के चक्कर में उन्होंने उनकी जिंदगी की खुशियां खामोश कर दी। लेकिन तू देखना, अब तू आ गई है ना तो सब सही हो जाएगा। और सब सही करने में तेरी बड़ी बहन यानी हम तेरा साथ देंगे। ये वादा है हमारा तुझसे। गर्भ जी, हमें ना आप यूं लंबे बालों में अच्छे नहीं लगते। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर हम आपका हुलिया बदल दें? ओके दोस्त, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, बस मुझे छोड़ के मत जाना। हा? ओके दोस्त, हम नहीं जाएंगे। करो।
गौरी बहुरिया के आ जाने से हमरा सब प्लान फेल हो गया। गौरी तो कुछ भी कर ले, पर हमसे ये गर्व को नहीं बचा पाओगी। दादी, गौरी को बेच के तो भगवान ने धप्पा ही कर दिया। अब क्या होगा? अगर उन्हें पता चल गया तो कि हम गर्व भैया को पागल और जानवर बने रहने की दवाई दे रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे तो वो सारे राज खोल देगी। और वो शकुंतला बुआ, वो तो हमें एप्पल की तरह काट काट के खा के फेंक देगी। फिर हम क्या करेंगे? इतनी दूर हम सिर्फ आने के लिए ना आए हैं, हम अपने बेटे का बदला लेने के लिए आए हैं। और उसके लिए अगर गौरी बहुरिया की जान भी लेनी पड़े ना, तो भी ले लेंगे। बस सही वक्त और मौका आने पर ही ये सब करेंगे। दादी, आपकी शक्ल देख के तो ऐसे लगता है जैसे आप कोई बाजी पलट देने वाली चाल खेलने वाली हैं। आराम से गर्जी, आराम से। गर्जी, गर्जी आपको लग जाएगी। आराम से, आराम से गर्जी, लग जाएगी आपको। ये सब लोग मुझे ऐसे बांध के रखते हैं डेली। पता कितनी तकलीफ होती है, कभी कभी तो रोना भी आता। और ये सब पता है किसकी वजह से हुआ है? उस धोखेबाज गौरी की वजह से। जो छोड़ के चली गई वो धोखेबाज। नहीं तो पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा होता था। पहले वो देखो, फोटो देखो, बहुत अच्छा था। गर्जी, आप बैठिए, आप बैठिए। शकुंतला को क्या लगता है कि गौरी बहुरिया घर आ गई है तो गर्व बचवा को बचा लेगी? अरे उसे तो अब भगवान भी नहीं बचा सकते। तो गौरी बहुरिया क्या करेगी?
ये पी करके ना गर्भ बचवा ऐसा खूंखार हो जाएगा कि गौरी बहुरिया की अच्छी किस्मत हो तो ही बच पाएगी, वरना उसके वैसी पने से कोई नहीं बच सकता। खुद ही घर छोड़कर कहीं भाग जाएगी। कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, कितना सुंदर। आप कौन है? दोस्त, ये मुझे कैसे जानती है? गर्व जी, ये भी आपका भला चाहती है, ये भी आपसे दोस्ती करना चाहती है। आप बनेंगे ना इनके दोस्त? मालकिन, हमें इनकी बेड़ियों की चाबी चाहिए। क्या? मालकिन, हमने ये कहा कि हमें इनकी बेड़ियों की चाबी चाहिए। इन्हें ठीक करने के लिए इनका आजाद होना जरूरी है। अरे ओ बहुरिया, गर्व की आजादी मतलब घर वालों की सुरक्षित ना है। अरे घर बचवा तो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे हम झूठ बोल रहे का? लेकिन छोटी माई, हम इन्हें जानवरों की तरह नहीं रख सकते। अगर हमें इन्हें इंसान बनाना है तो इंसानों की तरह व्यवहार भी करना होगा। अरे ओ वीर बहादुर, हाँ तुम्हें यहाँ आए जुम्मा 2 दिन ना हुए हैं और आजादी करने की बात कर रही हो। अरे गर्व तो कभी भी किसी की जान ले सकता है। ए सकू, बेड़ियों की चाबी मत देना इसे। हाँ हाँ कह देते। मालकिन, हाँ वीर जी, सकू हम कह दे रहे हैं, तुम ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। हाँ अरे कायरी, पिछट पिछट।
कहीं गर्व इन बेड़ियों से आजाद होते ही किसी पर हमला ना कर दे। खाना खाने चले। जिसकी हमारे सामने खड़े रहने की औकात नहीं, वो हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी? बैठो। भाभी, ये लो सूप। भैया को पिला दीजिए, उनको बहुत पसंद है। पिलाओ। अच्छा लगा? हाँ। अब जल्दी से दवा का असर हो जाए। अब आएगा मजा सकू। शांत हो जाइए। जी शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा।
मैं गौरी को नहीं छोड़ूंगा। ये कैसा रिश्ता है आपका और हमारा? आपकी दी हुई चोट भी हमारे माथे का सिंदूर बन गई।